गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अल्कोहल में ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल पढ़ रहे थे और उसमें ग्लिसरॉल उसका महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ग्लिसरॉल को पढ़ रहे थे। ग्लिसरॉल को पढ़ते हुए हमने ग्लिसरॉल क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है और उसको बनाने की विधि हमने पढ़ ली थी। अब हम उसके भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म। भौतिक ग्लिसरॉल जो होता है वो रंगहीन होता है। दूसरा गाढ़ा द्रव होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है लेकिन गाढ़ा होता है। गाढ़ा कैसा? शरबत जैसा। शरबत जैसा गाढ़ा होता है। रूहअफ़ज़ा जो होती है, शरबत जो होता है उसकी तरह गाढ़ा होता है। स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। तो ग्लिसरॉल जो है रंगहीन होता है, गाढ़ा द्रव होता है, शरबत जैसा गाढ़ा होता है और स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। यानी दूसरे शब्दों में हमें कहीं चाशनी जैसा होता है। तो ये इसके भौतिक गुणधर्म है। जिसका क्वथनांक जो होता है इसका 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। इसको गर्म करते 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के क्या हो जाता है, वो भाप बन जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये विघटित भी हो जाता है, यानी टूट जाता है। इसलिए इसको वाष्पीकृत करने के लिए इसको वाष्पीकृत कम दाब पर किया जाता है। कम दाब पर करने से ये जो है वो कम टेम्परेचर पर ही, यानी कि 290 से कम तापमान पर ही ये वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी कि किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ाने के लिए उस पर दाब बढ़ा दिया जाता है और क्वथनांक कम करने के लिए उस पर से दाब कम कर दें तो क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक कम हो जाता है। और क्वथनांक कम है यानी इसको कम दाब पर वाष्पीकृत करने का तात्पर्य ये हुआ कि ये वाष्पीकृत हो जाएगा, विघटित नहीं होगा। अगर इसको वायुमंडलीय दाब पर ही वाष्पीकृत किया जाए तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो ये वाष्पीकृत होता है और उसी पर ये विघटित हो जाता है, तो इसके विघटन की संभावनाएं पर्याप्त रहती है। इसलिए वाष्पीकृत उत्पाद में ग्लिसरॉल कम मिलेगा और विघटित उत्पाद ज्यादा है। चलिए, तो ये इसका क्वथनांक हुआ। इसका उच्च क्वथनांक का कारण इसमें 3 OH समूह है। 3 OH समूह होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होने के कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, ग्लिसरॉल में कार्बन परमाणुओं को जो है वो कैटेगराइज किया गया है। इस कार्बन परमाणु को अल्फा कहते हैं। जो सिरे का कार्बन परमाणु होता है उसको अल्फा कहते हैं। दूसरे सिरे वाले कार्बन परमाणु को अल्फा डैश कहते हैं। यानी कि जो सिरों पर उपस्थित होते हैं CH2 वाले कार्बन परमाणु, उनको अल्फा और अल्फा डैश कहते हैं और बीच वाला कार्बन परमाणु होता है इसको बीटा कहते हैं। तो ग्लिसरॉल में 2 प्रकार के कार्बन परमाणु होंगे, यानी 2 तो अल्फा यानी अल्फा अल्फा डैश और 1 बीटा कार्बन परमाणु होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लिसरॉल जो है इसमें हम बात करें कि इसमें अल्फा और अल्फा डैश 2 कार्बन परमाणु तो 1 डिग्री होते हैं और 1 कार्बन परमाणु जो होता है वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु होता है। अल्फा कार्बन परमाणु होते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं और बीटा कार्बन परमाणु जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल जो है, ये ग्लिसरॉल जो होता है ये जल में विलयशील होता है। इसमें जल और अल्कोहलों में क्या होता है, ये विलयशील होता है। जल और अल्कोहल में विलय होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म और ईथर में अविलय होता है। तो ये है इसके भौतिक गुणधर्म, ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल के भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम उसके रासायनिक गुणधर्म की, यानी रासायनिक अभिक्रिया।
चलिए रासायनिक गुणधर्म हम बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म रासायनिक अभिक्रिया। तो पहली है सोडियम के साथ अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में पहली सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए जब हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं तो मोनोसोडियम लवण बनता है। ग्लिसरॉल का क्या बनेगा? मोनोसोडियम लवण बनेगा। और अगर हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ यानी अधिक सोडियम की मात्रा में करवाते हैं, यानी सोडियम के अधिक में करवाते हैं, या हम ये कहते हैं कि उसके दोबारा से सोडियम से अभिक्रिया हम करवा देते हैं तो डाई सोडियम लवण बनता है। और देखिए क्या बनेगा? जब ग्लिसरॉल की हम सोडियम के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लिसरॉल के मोनोसोडियम लवण बनता है। और अगर हम उसकी अभिक्रिया सोडियम के आधिक्य में करवा देते हैं तो वहां पर डाई सोडियम लवण बनता है। हम कितनी ही देर तक या कितने ही आधिक्य में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएं, ट्राई सोडियम लवण हमको नहीं मिलता है, यानी कि डाई सोडियम तक मिलता है। यानी अल्फा और अल्फा डैश पर जी जो है वो लवण बनेगा, यानी बीटा कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल लवण में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये है सोडियम के साथ अभिक्रिया पहले, क्योंकि अल्फा और अल्फा डैश कार्बन वाले जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बीटा वाला कम रिएक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। HCl से अभिक्रिया देखिए, ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HCl से अगर करवाते हैं, किसके साथ? HCl के साथ। HCl के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को ध्यान होगा कि जब हमने अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ी थी तो अभी हमने पहली सोडियम के साथ अभिक्रिया पढ़ी, तो सोडियम के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया हम करवाते थे तो वहां पर सोडियम एल्कोक्साइड बनते थे, यानी कि H हट करके वहां पर N आ जाता था। यहाँ पर जब हमने पहले जब अल्कोहल की अभिक्रिया हमने Cl के साथ पढ़ी थी तो HCl के साथ पढ़ी थी तो वहां पर OH हट जाता था और OH के जगह क्या Cl आ जाता था। तो यहाँ पर 3 OH परमाणु है, तो देखना ये है कि भाई कहाँ से H हटता है, कहाँ से OH हटेगा, कहाँ Cl जुड़ेगा, वो देखना होगा। लेकिन होगा वो ये कि HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो OH की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर HCl से करवाते हैं तो दो मॉलिक्यूल HCl, तो CH2 CH CH2 Cl OH OH प्लस CH2 अल्फा क्लोरो और बीटा क्लोरो दोनों ही उत्पाद हमको मिलते हैं। अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन दोनों पर ही जो है क्या Cl जुड़ सकता है और जुड़ता है। तो अल्फा वाला जो उत्पाद होता है जिसमें अल्फा कार्बन पर Cl होता है वो 66% या अधिक मात्रा में मिलता है, और ये जो है ये कम मात्रा में 33% की मात्रा में मिलता है, यानी कि अल्फा क्लोरो उत्पाद अधिक मात्रा में मिलता है, अधिक में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका और HCl के साथ करवा दिया जाए अभिक्रिया, HCl के अधिक में अभिक्रिया करवा दी जाए
कि अभिक्रिया लगातार चलती रहे आगे, यानी HCl हमने और डाल दिया तो क्या होगा देखिए। तो ऐसी स्थिति में हमको डाइक्लोरोग्लिसराइड प्राप्त होते हैं। ये मोनोक्लोरोग्लिसराइड है, वो डाइक्लोरोग्लिसराइड हमको प्राप्त होते हैं। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ अभिक्रिया को दोबारा से आप लोगों के सामने कि जब हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HCl से साथ करवाते हैं तो हमको दो उत्पाद बनते हैं और उन दो उत्पाद में दोनों ही उत्पाद मोनोक्लोरोग्लिसराइड होते हैं। वो मोनोक्लोरोग्लिसराइड में एक ऐसा होता है जिस पर Cl अल्फा कार्बन पर होता है, दूसरे में Cl बीटा कार्बन पर होता है। जिसमें Cl अल्फा कार्बन पर होता है वो अधिक मात्रा में बनता है, यानी वो अधिक में बनता है, और जिसमें Cl बीटा कार्बन पर होता है वो कम मात्रा में बनता है। अगर हम इस अभिक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं यानी HCl के अधिक में अभिक्रिया करवाते हैं तो इनसे आगे फिर क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीनेशन होने के बाद क्या होगा कि 1,2 और 1,3 दोनों ही यानी 1,2 डाइक्लोरोग्लिसराइड और 1,3 डाइक्लोरोग्लिसराइड बनते हैं। तो 1,2 डाइक्लोरोग्लिसराइड के बजाय 1,3 डाइक्लोरोग्लिसराइड जो है वो अधिक में बनता है, यानी वो लगभग 55% बनता है, इसकी मात्रा 40% के आसपास ही रह जाती है। तो दोनों प्रकार के बनते हैं। तो HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कम मात्रा में करवाएं तो मोनोक्लोरोग्लिसराइड और अधिक मात्रा में HCl लें तो डाइक्लोरोग्लिसराइड बनते हैं। अगर हम ये अभिक्रिया ग्लिसरॉल के अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ करवाते हैं तो ट्राइक्लोरोग्लिसराइड बनते हैं, यानी कि हम उसको कह देंगे ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनते हैं। ये देखिए CH2 CH CH2 तीनों ही OH को हटा करके वहां पर क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएंगे PCl5 की उपस्थिति में और ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो HCl के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है और PCl5 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए HI के साथ हम HBr के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं या फास्फोरस प्लस Br2 से रिएक्शन करवाएं तो सेम ही रिएक्शन होती है जो HCl के साथ होती है। लेकिन अगर हम HI के साथ रिएक्शन करवाएं HI या फास्फोरस प्लस I2 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है देखिए। HI या फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या होता है। ट्राई आयोडोप्रोपेन बनता है। PCl5 की तरह ही HI और फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन करवाने से तीनों ही कार्बन परमाणु से OH हट जाता है, वहां पर आयोडीन जुड़ जाता है और ट्राई आयोडोप्रोपेन बनता है। लेकिन इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण ये जो होता है ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है और विघटित हो जाता है और विघटित होकर के देखिए क्या बनता है, यहाँ से I2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, I2 निकल जाता है और ये बनेगा CH2I CH डबल बॉन्ड CH और इस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को एलिल बोलते हैं तो ये बन गया एलिल आयोडाइड। क्या बन गया, एलिल आयोडाइड। देखिए एलिल आयोडाइड। अब देखिए अब वहां पर रिएक्शन मिक्सचर में HI है तो HI इसके साथ दोबारा से रिएक्शन कर लेगा और दोबारा से रिएक्शन करके देखिए क्या होगा। यहां से इसका अभी हमने बताया था CH2Cl का अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है और इलेक्ट्रॉन को धक्का
तो वही CH2I का भी हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगता है, यानी प्लस H का इफेक्ट लगता है और वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो आया है उस नेगेटिव चार्ज पर तो H प्लस जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पर I माइनस जुड़ जाएगा, और देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 CH2, तो इस CH2 पर तो जुड़ गया H और यहाँ पर I, और यहाँ पर पहले से ही I था। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर H जुड़ गया तो CH2 से CH3 हो गया, और यहाँ पर I जुड़ गया, यहाँ पर I। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज लागू हो जाएगी कि दोनों आयोडीन जो है वो पास वाले कार्बन पर है, तो वो अस्थायी हो गया, और अस्थायी होने के बाद I2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं, प्रोपीन बन गया। देखिए, लेकिन अभी भी वहां पर HI मौजूद है, अभी भी वहां पर HI क्या है, मौजूद है। तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर I जुड़ेगा, नेगेटिव पर H जुड़ जाएगा, तो ये देखिए ये बन जाएगा CH2 CH CH3, और CH2 पर जुड़ जाएगा H, तो ये हो जाएगा CH3 और ये I। तो यहाँ पर तो जुड़ जाएगा H और यहाँ जुड़ जाएगा I, तो ये हो गया CH3 CHI और CH3। इसको देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखिए CH3 CH और इस जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। जब रिसोल की अभिक्रिया HI से जब फास्फोरस प्लस I2 से करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। वो किस तरह से बनता है वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। तो ये थी HI के साथ अभिक्रिया, और HBr और फास्फोरस प्लस Br2 के साथ अभिक्रिया HCl और PCl5 के समान ही होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है, और ये डिफरेंट होती है, और डिफरेंट वाले मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।